हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तुम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताए थे, डायरेक्ट लिख करके इनडायरेक्ट समझाए थे बनाना, कैसे एक पेपर में आता है बच्चे। और देखो कुछ अन्य चार्ट हैं, अन्य परिवर्तन क्या है, देखो उसका चार्ट अन्य परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या कर दोगे। जैसे है दिस तो दैट कर दिया जाएगा, दिस दोज कर दिया जाएगा, हेयर देयर कर दिया जाएगा, THERE होगा, THERE हियर हो गया, देयर हो गया, यस्टरडे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। दिस हो गया, दिस हो गया, हेयर हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, और कौन है, द लास्ट 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 द प्रीवियस। इसके आगे लास्ट मंथ लिखा रहेगा तो प्रीवियस मंथ, द लास्ट डेट लिखा होगा तो प्रीवियस। और लड़के कम का गो होता है, परंतु इसके साथ शर्त है। कैसे होता है, जैसे देखो ही सेड, लता केम हियर। कम का गो कब होता है देखना होता है लड़के। कम के बाद ना, कम के बाद यदि दूरी सूचक शब्द है जो बदलना है, कम के साथ लगा होता है तब कम का गो होता है, नहीं तो कम को चेंज नहीं किया जाता है। कम को गो तभी किया जाता है कि कम के तुरंत बाद दूरी सूचक शब्द हो, जैसे हियर हो, दिस हो, ऐसा शब्द आएगा तभी कम का गो होगा। अब देखो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, he said that लता had gone हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, gone देयर। ये दोनों चेंज होते हैं, दो शब्द चेंज हुआ, पास पास रहा, दूरी सूचक शब्द और कम। आज यदि दूरी सूचक शब्द नहीं रहेगा तो कम का गो नहीं होगा, कम का गो नहीं होगा। सेकेंड फॉर्म है तो हाइट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये परिवर्तन, ये चार्ट देख लेना लड़के। दैट डे, टुडे, दैट डे। ठीक, इतने शब्द हैं और शब्द होंगे, कुछ देख लेना। अब आगे देखो लड़के, कल पढ़ाए थे तुमको ही सेड टू मी राम टीचेस
इंग्लिश। देखो लड़के दो ऑब्जेक्ट हो गए, अब ये आ जाता है तो बता ही देते हैं। मी भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। मी के पहले टू नहीं लग सकता है, यदि इसी को चेंज कर देंगे प्लेस को ना इंग्लिश, तो टू मी हो जाएगा। अब बताना पड़ जाता है, दो ऑब्जेक्ट आ गए तो ऑब्जेक्ट रखने का भी नियम है लड़के। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और यदि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो टू प्रीपोजिशन निश्चित लगता है लड़के। इसका बताना है हमको, थोड़ा सा बताना था, छोड़े थे कल, ये बता दिए थे कल। ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाक अब देखेंगे सेट अथवा सेट टू का परिवर्तन करने के लिए देखेंगे कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक अफर्मेटिव और निगेटिव है। अफर्मेटिव निगेटिव होता है तो सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे। तो सेड टू है तो टोल्ड लिख दिया गया, मी लिख दिया गया। दोनों वाक्य कल बताया गया है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। अब किस लिए बता रहे हैं, यदि थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन तो नो चेंज लिखा है। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। राम है तो कुछ सोचना ही नहीं है, राम लिख देंगे। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म चार्ट बताए हैं तो टाट कर देंगे। मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है तो ही को देखेंगे, ही थर्ड पर्सन है, सो मी विल चेंज इन थर्ड पर्सन। तो मी का चार्ट में थर्ड पर्सन लिखा है ही, इंग्लिश। एक और देखो लड़के, मोहन said he is reading। मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, ही इज रीडिंग हिज लेटर। तो अब मोहन सेड मोहन है, मोहन लिख देंगे, शेड है तो शेड लिख देंगे, और दोनों बार कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट लिख देंगे। दैट लिखने के बाद ये देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। जब इन्वर्टेड कामा के अंदर थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज करते हैं, उसमें कोई जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो ही है तो ही। इन्वर्टेड कामा में जो वर्ड शुरू होता है तो कैपिटल होता है, पहला अक्षर उसका कैपिटल होता है। इनडायरेक्ट दैट लिखने पर स्मॉल हो जाता है। तो ही वाज रीडिंग हिज, अब हिज थर्ड है तो हिज लिख देंगे, हिज लेटर। अब असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। आज शुरू करेंगे लड़के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले हम तुमको बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। He said to me, are you my friend? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लड़के, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा लड़के, इन्वर्टेड। आर आ रहा है, आर से बहुत शब्द होते हैं याद करने के लिए लड़के। अब ध्यान दो, और तुमको तो आएगा, कुछ कमजोर बच्चे हैं जल्दी माने 5 याद कर लेंगे, जल्द माने याद कर लेंगे। खाली आर लिख दें, आर आर 5 लिख दो, आर 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 5 लिख दिए। 5 माने तुमको बता दे रहे हैं, जानते भी होगे तब भी, नहीं जानते होगे तो याद हो जाएगा। अब ए तो शुरू है तो छोड़ दो, बी लिख दो, बी, सी लिख दो, सी, डी लिख दो, डी, ई पर ए आर पर कोई शब्द नहीं होता है, एफ लिख दो, एफ, जी से भी जी ए आर शब्द नहीं होता है,
ABCDEF H लिख दो। अब सब तुम्हारा हो गया। बेयर, BARE बेयर, CARE केयर, DARE डेयर, FARE फेयर, HARE हेयर। यानी बेयर माने होता है लड़के नंगा, केयर माने सावधान सावधान होता है लड़के, डेयर माने साहस करना होता है लड़के, फेयर माने किराया होता है लड़के, हेयर माने खरगोश होता है लड़के। 5 माने अभी याद हो गया। आर लिखे केवल, आर ए को छोड़ो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ई को छोड़ दो, एफ लिखो, जी को छोड़ दो, एच लिख दो। तो 5 शब्द अभी याद हो गया तुम्हारा। स्पेलिंग 5 तो याद हो गया क्लियर। बेयर माने नंगा होता है, केयर माने सावधान होता है, डेयर माने साहस करना होता है, फेयर माने किराया होता है लड़के, हेयर माने खरगोश होता है। 5 माने याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। आर आया तुमको समझा दिए, शब्द आते हैं कुछ बता दिया करते हैं। 5 मीनिंग याद हो गया। अब देखो इसको छोड़ो, मीनिंग तो 5 थे, हर लड़के को याद होगा। स्पेलिंग में कोई दिक्कतें नहीं होगी याद करने में। खाली ARE पहले लिख दो, उसके बाद ए को छोड़ दो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ई को छोड़ दो, EARE शब्द में नहीं है तो ई छोड़ दो, एफ लिख दो, FARE, HARE लिख दो। हम माने जाएंगे, बेयर माने नंगा, केयर माने सावधान, डेयर माने साहस करना, फेयर माने किराया, हेयर माने खरगोश। माने याद हो गया। 5 माने आज याद हो गया तुम्हारा। अब चलो अपने टॉपिक मेन पर। आर यू माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क है लड़के। पेपर में देखना लड़के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, सबसे कमजोर छात्र के लिए। कमजोर होगा नहीं लड़का, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ जाए कि इंट्रोगेटिव है, देखने से पता चल गया इंट्रोगेटिव। आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, may, might, वो इत्यादि है सहायक क्रिया। उससे शुरू हो गए लड़के, उससे शुरू होगा तो पहले नंबर पर होगा, वाक्य के पहले नंबर पर होगा तो निश्चित रूप से वो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव का फॉलो करेगा लड़के। अंत में बताएंगे शॉर्ट में नियम क्या होता है, सुनो समझो। सहायक क्रिया से शुरू हो गया, तुमको पता चल गया कि वाक्य इंट्रोगेटिव है, वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो सेड अथवा सेड टू का परिवर्तन आस्क्ड होता है। सेड रहेगा तब भी और सेड टू रहेगा तब भी, दोनों का परिवर्तन जो है लड़के आस्क्ड में करते हैं। आस्क्ड में करते हैं, ASKED आस्क्ड। क्लियर हो गया लड़के। इसमें भी समझो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, ही हो गया। सेड टू है लड़के, आस्क्ड हो गया। ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, मी लिख दिया। अब वहां पर हम लोग पहले पढ़ते थे दैट, अब यहां पर 2 शब्द हैं, इफ या वेदर। इफ या वेदर, वेदर लड़के। दोनों वाक्य को कनेक्ट करने के लिए इफ अथवा वेदर का प्रयोग किया जाता है लड़के। 2 शब्द, इसमें 2 लेटर हैं, IF, इसी का यूज करना। ऐसा कोई शर्त नहीं कि कब इफ लगेगा कब वेदर लगेगा, तुम एकदम स्वतंत्र हो, कोई भी दोनों में से एक शब्द लगाओगे। अब तो इफ लगाना, इफ लग गया। यहां तक क्लियर हुआ। सेड टू का परिवर्तन बता दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। यहां जोड़ने के लिए क्लियर हो गया लड़के। अब लड़के सहायक क्रिया जो होगी उसको छोड़ देंगे। अब ये वाक्य जो होता है सिंपल हो जाता है, साधारण वाक्य हो जाता है। यहां से साधारण वाक्य यू आर माई फ्रेंड हो जाता है। तो सहायक क्रिया को ड्रॉप करके तुरंत कर्ता पा जाते हैं, सब्जेक्ट पर आ जाते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। देखो पर्सन को बताए थे, पर्सन आ गया तो 75% समझते हो कि इनडायरेक्ट आ जाता है। तो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ये तो सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट के यहां आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के यहां। ऑब्जेक्ट मी जो है फर्स्ट पर्सन है। तो चार्ट में देखें, 2-3 दिन चार्ट देखने में क्लियर हो जाएगा लड़के, याद हो जाएगा अपने आप। करते वेदर लड़के जाने के लड़के।
WHETHER है लड़के, वेदर, इफ या वेदर, तो दोनों में से कोई लिखना है तो इफ लिख दिया लड़के। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद लड़के ना जो बता रहे थे, ये सेकेंड है, सेकेंड यू, और ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो चार्ट में लिखा है यू का फर्स्ट आई। क्लियर हो गया लड़के। इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है, इतना क्लियर हो जाए। इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट को। अब इसके बाद लड़के आई लिख करके इज एम आर बचा लड़के। इज एम आर का वाज वेर होता है, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वाज हो गया। अब माई जो है लड़के, माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट पर आ जाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है इसलिए माई को थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे लड़के, तो हीज हो जाएगा, हीज फ्रेंड हो गया लड़के। अब लड़के प्रश्न उठेगा तुम्हारे मन में कि जोड़ देके बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क जो होता है खत्म हो जाता है लड़के, फुल स्टॉप लग जाता है, फुल स्टॉप। बहुत लड़के परेशान लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएं क्या करें, तो फुल स्टॉप लगता है, कंफर्म हो गया फुल स्टॉप। चार्ट देखते देखते 2-3 दिन में याद हो जाएगा लड़के, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मन लगाना है। कोई हनुमान चालीसा याद नहीं करता है, बस जान जाता है पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगा के बैठ जाता है, एक बार पढ़ लेता है, तीसरा दिन हनुमान चालीसा एकदम कंठस्थ हो जाता है। वैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे सब याद होता जाएगा। ही आस्क्ड, बन गया इसका लड़के, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हिज फ्रेंड। क्लियर। अब आगे देखो लड़के, इज एम आर तो सुन लिए लड़के। Mohan said to Sohan, do you like my picture? Do you like my picture? Question mark inverted comma close. Question mark inverted comma close. अब देखो लड़के, मोहन को मोहन लिख दोगे लड़के। शेड 2 का अब क्लियर हो गया लड़के। आस्क्ड, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। अभी बताए इफ या वेदर लड़के, इफ वेदर, वेदर में स्पेलिंग ज्यादा है लड़के, WHETHER वेदर है, तो इसको मत लिखना। इफ में कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, वेदर में संभावना होती है, तो पेपर में इसे जानने के लिए बता दिए हम, नहीं तो इफ बताते, इफ लिखना, इफ। अब फिर लड़के यू जो है सेकेंड पर्सन है, तुरंत ऑब्जेक्ट के आ गए। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सोहन थर्ड पर्सन है, इसलिए यू को थर्ड में कर दिया जाएगा, तो यू का थर्ड ही होगा लड़के। अब यहाँ रुकना है लड़के, बताए थे सहायक क्रिया छोड़कर के सब्जेक्ट पे चले जाना। सब्जेक्ट जो देख रहे हो यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, यू थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, तो यू का चार्ट में थर्ड लिखा है ही। अब लड़के सहायक क्रिया डू है, डू, तो डू डज रहेगा लड़के ना, तो ये समाप्त हो जाएगा, डू डज समाप्त हो जाएगा, क्रिया को सेकेंड कर दिया जाएगा, लाइक को लाइक्ड कर दिया जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर दिया जाता है। डू डज को हटाओ और क्रिया को सेकेंड कर दो, लाइक्ड हो गया, ही लाइक्ड। अब माई जो है लड़के, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो मोहन को देखो, मोहन थर्ड पर्सन है, तो माई का ही हो गया। इसी के साथ एक चीज और देखो, अंतर क्या है, एकदम सेम चीज, जो थोड़ा सा है बताना इसमें। मोहन सेड टू सोहन
डू यू नॉट लाइक माई पिक्चर। अब इसमें नाट नहीं था, इसमें नाट लगा दिया गया, तो क्या अंतर होगा देखना है लड़के। मोहन क्लियर, शेड टू के आस्ट हो गया, सोहन हो गया, ईफ हो गया, यू का ही हो गया। अब देखो डू नॉट हो गया, यू बदल करके ही हो गया, तो अब स्थान हो गया डू नॉट। तो डू नॉट को बताए हैं चेंज करने के लिए, डिड नॉट में कर दोगे तो डिड नॉट हो जाएगा। तो क्रिया फर्स्ट रहती है हमेशा। जिस वाक्य में क्रिया है, जिस वाक्य में सहायक क्रिया डिड नॉट हो, उसमें हमेशा क्रिया फर्स्ट होती है। जहां भी डिड लिखा हो लड़के ना, तो क्रिया फर्स्ट होती है, तो क्रिया फर्स्ट ही फर्स्ट रह जाएगी। लाइक माई का हिज पिक्चर। देखो लड़के, वहां लाइट हो गया तो बस दिमाग में अंतर कर लेना है कि यहाँ लाइट क्यों हो गया, यहाँ लाइक रह गया, बस एक दोनों का अंतर कर लेना है। यहाँ लाइट हो गया, यहाँ लाइक रह गया। डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट हो गया, यहाँ डू रिमूव हो गया, और लाइक का लाइक हो जाएगा, डिड नॉट रहेगा। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और दूसरी क्रिया देख लो। सीता said to रीता। Will you bring my bag? Question mark, inverted comma, question mark, inverted comma, close। सीता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जान गए। आस्क जान गए, रीता जान गए, इफ जान गए। अब यू है लड़के, यू सेकेंड पर्सन है, क्लियर है, सेकेंड पर्सन है, तो रीता ऑब्जेक्ट को देखोगे, रीता ऑब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन है और लड़की है, तो शी लिख देंगे। विल का पास्ट चार्ट में लिखे हो, वुड, वुड हो गया, ब्रिंग हो गया। माई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो तुरंत सीता के पास आ जाओगे, सीता के पास आ गए। सीता जो है, सीता को देखोगे कौन पर्सन है, तो नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है, कोई डाउट नहीं रहना है। नाम जो भी नाम ले लिया जाएगा थर्ड पर्सन होगा, तो सीता थर्ड पर्सन, उसमें भी लड़की, तो हर हो जाएगा, हर हो गया। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, एचडब्ल्यू दे रहे हैं, ध्यान से लिख लेना, लिख भी रहे हैं। पहला देखो, राम सेड टू लीला, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू। आर यू रीडिंग योर बुक? आर यू रीडिंग योर बुक? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। दूसरा लिखो, My father said to me, my father said to me, comma inverted comma शुरू। Can you do the question? Can you do the question?
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तीसरा क्वेश्चन लिखो लड़के, दे सेड टू him, they said to him, comma inverted comma शुरू, will you play with us, will you play with us, inverted comma close। चौथा लिखो लड़के, राम said to me, comma inverted comma शुरू, do you not work hard, do you not work hard, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पांचवा लिखो लड़के, the principal said to the teacher, the principal said to the teacher, comma inverted comma शुरू, does Ram not read properly, does Ram not read properly, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 6 लड़के, the sadhu said, the sadhu said, am I not in need, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 7 लड़के, 7, the peon said, the peon, P ई लिख करके आन लिख देंगे, पियोन होगा स्पेलिंग, पियोन की स्पेलिंग बहुत परेशान रहते हैं लड़के, पी ई आन ओ एन, पियोन सेट, comma inverted comma शुरू, are you going to school, going to school, inverted comma close। आठवां लिखो लड़के, he said to them, he said to them, will you listen to me, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 9 लिखो लड़के, the principal said, comma inverted comma शुरू, do you write a good hand, do you write good hand, good hand, क्वेश्चन मार्क। 10 लड़के, 10वां, he said, comma inverted comma शुरू, are you coming to school with me,
क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर दोहरा दे रहे हैं, देख लो होमवर्क को देख लो। राम सेड टू लीला कामा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर यू रीडिंग योर बुक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरा है माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कैन यू डू द क्वेश्चन। तीसरा है लड़के द सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, विल यू प्ले विथ अस। चौथा है लड़के राम सेड टू मी डू यू नॉट वर्क हार्ड। पांचवा है लड़के द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर डज राम नॉट रीड प्रॉपरली। सिक्स है लड़के द साधु सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, एम आई नॉट इन नीड। सातवां लड़के द प्यून सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। आठवां लड़के ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, विल यू लिसन टू मी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। द प्रिंसिपल सेड कामा डू यू राइट ए गुड हैंड क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ मी क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल लड़के, तुम लोग का आज का काम खत्म हो गया। आज क्लास खत्म होने जा रहा है और पर्सनली मत भेजो ये सब। तो बाहरी लड़के भेज रहे हैं, बाहरी लड़के और क्लास के लड़के बहुत कम भेज रहे हैं कमेंट। बाहरी लड़के तो बहुत भेज रहे हैं, यूट्यूब को देख करके बाहरी लड़के बहुत भेज रहे हैं, दिल्ली इलाहाबाद से भेज रहे हैं। क्लास के लड़कों से हमारा मतलब है क्लास के लड़के ज़्यादा भेजें, अपना होमवर्क करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें। क्लास के लड़कों से मतलब हमारा है। तो बहुत बाहरी लड़के जो पढ़े हैं पहले का सब याद करके भेज रहे हैं कि हम पढ़े थे, हमको पढ़ाए थे सर, हमको पढ़ाए थे सर। हम विद्यालय से न अपेक्षा कर रहे हैं, विद्यालय के लड़कों से अपेक्षा कर रहे हैं जितना तुम तेज हो जाओ। ठीक है, स्टे होम, बी सेफ।